अभी जो फिलहाल बिहार सरकार जो है वो नकम्मी सरकार है। तेजस्वी जी ने युवा का नेता है। अब वो तो वादा किए हैं तो वादा करना तो उनका बनता है। वोट लेने के समय वादा कर देते हैं, वैसे पूरा करना चाहिए, पूरा तो करते नहीं है। और ये जो नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तेजस्वी जो बोल रहे हैं वो सही है। हमको तो बेटर लगते हैं, नीतीश से तेजस्वी अच्छे लगते हैं। उनको एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि ये तो रह कर हम लोग देख लिए लोग कि कितना किए हैं। रोड बनाने से तो नहीं नु है, कमाएंगे तभी ना हम खाएंगे कि रोड पर चल देने से हम लोग खा लेंगे। तो मेरे लिए नीतीश सही नहीं है। ये जो पॉलिटिशियन है ये अपने वोट के लिए कुछ भी झूठ बोलने के लिए तैयार है। हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ पर रोजगार मिल पाएगा। ओवरऑल मोटो यही होता है कि जब तक लोग अनएम्प्लॉयड रहेगा, हम जो बोलेंगे लोग मानेगा और हमको वोट देता रहेगा। तो वोट बैंक की राजनीति के चलते ही सब काम होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। पिछले साल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था। वहीं नेता प्रतिपक्ष 10 लाख रोजगार के साथ पढ़ाई, लिखाई, दवाई, सिंचाई के मुद्दे उठाए थे। तो 23 मार्च के दिन नेता प्रतिपक्ष पैदल मार्च को लेकर विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। तो आज हम पटना के सड़कों पे उतरे हैं और हम जानेंगे कि क्या युवाओं को रोजगार मिल पाएगा। आखिर इन मुद्दे के साथ सरकार रोजगार को लेकर कितनी सजग है, आइए जानते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे एक युवा है जो रोजगार को लेकर कुछ कहना चाहते हैं। हम आइए जानते हैं कि ये रोजगार को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी मैंने सरकार बोलते हैं कि गरीब आदमी रोजगार क्यों नहीं दे सरकार। हम गरीब आदमी हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। देखिए गरीब आदमी चाय दे देते थे, अब 9 दे रहे, क्यों? अब देखिए दोपहर में बाबा आते हैं, बेचते हैं, अपने काम है। और हमको बोलता है कि तुम वो मारेंगे पीटेंगे, किसी भी नहीं बोलते हैं, हमको भगाता है। तो आपका कहना है कि आप गरीब आदमी हैं, आपको मार पीट कर बेचते हैं तो आपको भगा दिया जाता है। आपको रोजगार अगर आपको मिलेगा भी तो कहाँ से मिलेगा? सरकार से आप ये कहना चाहते हैं कि हम लोग पे भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, चलिए। अभी जो फिलहाल बिहार सरकार जो है वो नकम्मी सरकार है। तेजस्वी जी ने युवा का नेता है बिहार का, और बिहार सरकार जो युवा को मतलब गच्छा था कि 19 लाख बिहार में हम रोजगार देंगे। बहुत सारे अभी युवा पढ़ लिख के घर में बैठे हुए हैं, एक भी वैकेंसी बिहार में नहीं निकाल रहे नीतीश कुमार जी। सरकार से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जो अभी बेरोजगारी इतना बढ़ रही है उस पर हम युवाओं को रोज़गार दें, और ताकि सारे जो युवा अभी रोज़गार पर इधर उधर भटक रहे हैं सभी रोज़गार पर लग जाए। लगता है कि सरकार ने जो वादे किए 19 लाख रोजगार के लिए, वो वादे वो पूरा कर पाएंगे? अब वो तो वादा किए हैं तो वादा करना तो उनका बनता है। वोट लेने के समय वादा कर देते हैं, वैसे पूरा करना चाहिए, पूरा तो करते नहीं है। कोई भी सरकार ऐसे नहीं पूरा किए हैं, अब शायद करे। हाल फिलहाल में जो नीतीश गवर्नमेंट जो हाल फिलहाल सत्ता में जो है, वो अभी एग्ज़ाम को लेकर, जो अभी बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हो रहा उसको लेकर कोई मतलब रूटीन ही नहीं है। जैसे लड़का एग्ज़ाम दे के जा रहा, बस में ट्रेवल कर रहा, फिर पता चल रहा अचानक से मैसेज आ रहा है एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। इस सब को लेकर एग्ज़ाम से पहले ही क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। इस सब को लेकर नेता प्रतिपक्ष को मतलब ये बिहार बंद, ये सब मतलब एक मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। और ये जो नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मानना है आपका कि जो 23 मार्च को पैदल मार्च को लेकर विधानसभा घेराव करने वाले हैं वो सही है? ये एक्चुअली सही है। तेजस्वी जो बोल रहे हैं वो सही है। हमको तो बेटर लगते हैं, नीतीश से तेजस्वी अच्छे लगते हैं। तो इस सरकार को लोग चुनकर गलत किया। मेरे को तो नीतीश थोड़ा सा भी पसंद नहीं है। नीतीश पढ़ाई से लेकर हर चीज़ खाली महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं ना। बच्चे को रोज़गार दो चाहे कुछ भी, इस सब पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। पहले पढ़े लोग का रिजल्ट हो नहीं रहा है, पैसा पर पहले दूसरे लोग का रिजल्ट हो जा रहा है। तो ये नीतीश सही नहीं है इस सब के लिए। हम क्या कारण लग रहा है, किस वजह से कारण आपको लगता है कि तेजस्वी सरकार जो है वो ज़्यादा बेटर कर? उनको एक बार मौका देना चाहिए, क्योंकि ये तो रह कर हम लोग देख लिए लोग कि कितना किए हैं। रोड बनाने से तो नहीं नु है, कमाएंगे तभी ना हम खाएंगे कि रोड पर चल देने से हम लोग खा लेंगे। तो मेरे लिए नीतीश सही नहीं है। चेंज जरूरी है। कई लोगों का तो कहना है कि नीतीश सरकार ने बहुत सारे सुधार किए हैं। क्या सुधार किए? रोड चला देने से, रोड बना देने से ही सुधार हो गया? नहीं तो हमारे लिए नीतीश सही नहीं है, मैं इतना कहूँगा। देखिए मैम, कहना और करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है।
अगर तेजस्वी यादव का जो पक्ष है कि वो 10 लाख रोज़गार देंगे, अगर वो पीछे देखे जब उनके माता पिता मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने कितना रोज़गार बिहार में सृजन किया, ठीक है। और रोज़गार कैसे आएगा जब बिहार में फैक्ट्रियाँ लगेंगी, जब उद्योग धंधा बढ़ेगा। उद्योग धंधा तब बढ़ेगा जब बिहार में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, जैसे सड़क, बिजली। तो इन चीज़ों पे पिछले जो भी इनके टर्म रहे हैं नीतीश कुमार का, इन्होंने इन सारे चीज़ों पर अच्छा से काम किया है। जैसे बिहार में ऑब्वियसली सड़क की लंबाई बढ़ी है, सड़क की क्वालिटी इम्प्रूव किया है, उसके बाद बिजली आज घर घर में मिल रही है और लगभग 22-23 घंटे मिल रही है। तो जो बेसिक डेवलपमेंट हुआ था अभी उस पर काम हो गया है। दूसरा बार अगर आप पिछले सरकार जो इनका रहा है, पिछला जो भी टर्म रहा है, उसके कंपैरिजन में अगर इस बार देखें तो ज़रूर इनको इस बात का एहसास हुआ है कि नहीं, बिहार में रोज़गार एक बहुत बड़ी कमजोरी है और इसी कारण बिहार से मजदूरों का पलायन हो रहा है। तो आप देखेंगे कि पिछला जो भी 4-5 महीने का जो इनका कार्यकाल अभी रहा है उसमें बहुत सारे बाहर के फैक्ट्रियों को इन्होंने इन्विटेशन भेजा है कि बिहार में आप आइए और अपना उद्योग धंधा चालू कीजिए, जिसके तहत अभी बहुत सारी कंपनियां बिहार में आ रही है। जैसे बिहार अभी आने वाला समय में हमारा बिहार इथेनॉल का हब हो जाएगा। जो भी बंद चीनी कारखाने हैं, चीनी मिल्स हैं, उसमें अभी इथेनॉल का उत्पादन शुरू होने जा रहा है। दूसरा अभी जैसे पेप्सी का कारखाना अभी बेगूसराय में लग रहा है, बरौनी में बहुत जल्दी ही अभी आपका ये फर्टिलाइज़र का कारखाना चालू होने जा रहा है, जिसमें अभी प्रोडक्शन में 22 दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री आने वाली है कोका कोला का, जो कि लीची फ्लेवर में हमारा वो कोल्ड ड्रिंक पैदा करेगी, उत्पन्न करेगी। उसके बाद आपका मैम अजंता की हवाई चप्पल आ रही है बिहार में। तो इस दिशा में अभी काम होना स्टार्ट हुआ है। ऑब्वियसली जितना मात्रा में काम होना चाहिए था उतना तो नहीं हुआ है, बट फिर भी इस टर्म में ऐसा देखा जा रहा है कि नहीं, वो रोज़गार के प्रति ज़रूर उन्मुख है और आने वाले समय में बिहार में बहुत सारे नए रोज़गार का सृजन होगा। ये जो पॉलिटिशियन है ये अपने वोट के लिए कुछ भी झूठ बोलने के लिए तैयार है। अभी जैसे कल के न्यूज़ में दिखा रहे थे क्या कि योगी जी, हमारी यूपी सरकार जो बात कर रहे थे कि हम लोग 60,000 प्रत्येक दिन मैं वैकेंसी दूंगा, जॉब दूंगा। तो यदि ऐसे कैलकुलेशन किया जाए तो हमारे एक साल में जो हमारे कितने जॉब हो जाएंगे, तो फिर बेरोजगारी तो कमी नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा हर साल बोलते हैं सरकार, लेकिन जब इनकी जो इलेक्शन तक ही बोलते हैं, इलेक्शन ख़त्म फिर सारा बोलती बंद हो जाती है। हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ पर रोज़गार मिल पाएगा। यहाँ पर चाहिए बाहर से कुछ इंडस्ट्रीज सरकार यहाँ पर सेटअप करे, ताकि लोग को बाहर कमाने जाने की ज़रूरत ना पड़े और उन्हें यहीं पर रोज़गार मिल जाए और अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो बिहार का, ताकि बाहर रोज़गार करने के लिए युवा ना जाए और रोज़गार यहीं पर उनको मिल जाए। यहाँ की सरकार सक्षम नहीं है। अगर आप डाटा वाइज देखेंगे तो गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे टोटल 13 लाख है। बिहार गवर्नमेंट बोलती है कि हम 10 लाख या 12 लाख जॉब देंगे। इसका मतलब है कि टोटल जो सीट है बिहार में पूरा खाली है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयड नहीं है। 3 लाख एम्प्लॉयड है और 10 लाख इनके पास सीट खाली है, जो कि अगर डाटा स्ट्रक्चर से देखिएगा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब सीट खाली नहीं है तो आप नए एम्प्लॉय को भर्ती कैसे करेंगे। और एजुकेशन सिस्टम पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो चौपटी लोग किए हैं, सबको मिला जुला के ओवरऑल मोटो यही होता है कि जब तक लोग अनएम्प्लॉयड रहेगा, हम जो बोलेंगे लोग मानेगा और हमको वोट देता रहेगा। तो वोट बैंक की राजनीति के चलते ही सब काम होता है। और बेरोजगारों की बेरोजगारी समस्या को अगर दूर करना है तो इसका सिंपल है, आप पहले अपना एजुकेशन सिस्टम सुधारिए। एजुकेशन सिस्टम अगर सुधर जाएगा, बच्चे पढ़ने लगेंगे, नॉलेजेबल होंगे, तो खुद क्रिएटिव बन के कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। क्रिएशन ऐसे भी बिहार में अभी भी आप दिल्ली कैडर में जाइएगा तो बिहारी ज़्यादा IAS IPS आपको मिलता है और दूसरे राज्य का परसेंटेज बहुत कम है। और देखा भी गया, जो सरकारी स्कूल पहले था, जैसे पाटलिपुत्रा की अगर आप बात करें तो वहाँ का एक बैच उठ के साइंस कॉलेज में जाता था और फिर सारे लोग सर्विसेज में चले जाते थे। अब जो स्ट्रक्चर है पूरा बदल गया है। अब पाटलिपुत्रा का बच्चा उठ के सीधे पंजाब जाता है, खेती बाड़ी करता है, चाहे हरियाणा गया मजदूरी किया, महाराष्ट्र गया तो लात जूता खा के वापस चला आया। साइंस कॉलेज में कौन जाता है? कुछ लाइट मिडिल क्लास वर्ग का बच्चा जाता है, फिर वहाँ से पास आउट होता है। जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसा है वो सीधे यहाँ से अपने बच्चों को दिल्ली नहीं तो फॉरेन भेजते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम सुधारिए, उसके बाद अपने आप इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा और फिर बेरोजगारी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। पॉलिटिशियन की बात पे रहिएगा तो उन लोग को खुद डाटा समझ में नहीं आता है, सिर्फ बात मिलाने के लिए बोल देते हैं कि नहीं बेरोजगारी हम ख़त्म कर देंगे। बेरोजगारी ख़त्म कैसे होगा? टोटल अनएम्प्लॉयड यूथ अभी कितना है बिहार में किसी को पता नहीं है। मैं उसका डाटा देता हूँ। अभी टोटल आपका पॉपुलेशन 10 करोड़ जो है 2011 सेंसस के अनुसार, अभी आपके बिहार में अगर रेलवे भर्ती की बात करते हैं तो उसमें 1 करोड़ 10 लाख फॉर्म गिरता है। इसका मतलब इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। डाटा सामने है, रेलवे बोर्ड की अगर बात करते हैं तो 1 करोड़ 10 लाख बच्चे अगर एम्प्लॉयड हैं
तो उनको आप कैसे एम्प्लॉयड करेंगे जब आपके पास टोटल 13 लाख सरकारी नौकरी है। इसके लिए सीधा मतलब है कि आपको प्राइवेट सेक्टर को ऐसा डेवलप करना पड़ेगा कि यूथ अगर एडुकेटेड हो तो उस प्राइवेट सेक्टर में वो जॉब करके फिर पैसा कमा सके। देखा आपने यहाँ के लोगों का क्या कहना है। हमने सभी लोगों से राय ली और उनका यही कहना है कि जब तक बिहार में फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी तब तक बिहार में बेरोजगारी बढ़ता ही जाएगा और आगे भी इस चीज़ को लेकर सरकार ध्यान दे, तभी बिहार में रोजगार के जो है वो स्रोत खुलते जाएंगे। फिलहाल ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, साथ ही साथ ट्विटर को भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।